ये बात है साल सन 2015 की। एक नाम जो होता है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होता। सोशल मीडिया हो या फिर अखबार हो, कहीं भी हो, हर जगह वो नाम जो होता है इतना सुर्खियाँ बटोर रहा था कि आप सोच नहीं सकते कि वो नाम आगे चलकर ऐसा भी कर सकता है। एक लड़का जो होता है वो चपरासी का बेटा होता है, लेकिन चपरासी का बेटा होने के बाद वो पहले इंजीनियर की तैयारी करता है। जब इंजीनियर की तैयारी कर लेता है तो कुछ साल बाद इंजीनियर भी बन जाता है, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, मुझे अभी कुछ बड़ा करना है। तभी वो साइंटिस्ट भी बन जाता है। जब साइंटिस्ट बन जाता है तभी उसे ये लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ और करना है और ज़्यादा बड़ा करना है। तभी वो सर्विस लाइन की तैयारी करने लगता है। जब सर्विस लाइन की तैयारी करने लगता है तभी वो यूपीएससी का पेपर देता है। जब यूपीएससी का पेपर देता है तो पहली बार में तो क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन जब दूसरी बार में वो पेपर देता है तो उसको क्लियर हो जाता है। जब पेपर क्लियर हो जाता है तो उसकी रैंक जो होती है 625वीं रैंक आती है और उसे कैडल महाराष्ट्र का मिलता है। वो लड़का जो होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। इसलिए जब वायरल होने लगता है तभी वो लड़का जो होता है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है पीलीभीत और यहीं का एक गांव लगता है रायपुर। दरअसल यहाँ का रहने वाला होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब इतना वायरल हो रहा था तो सब जानते थे इसे, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई इसके बारे में सबको पता था। लेकिन कुछ समय बाद जब इसकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाने के बाद ये ऐसा करता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आईपीएस भी ऐसा कर सकता है। चले तो बिना देरी के से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक आईपीएस ने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया और कितनी लड़कियां उसके झांसे में आई थी। चले तो इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली और यहीं का एक थाना लगता है इज्जत नगर थाना। दरअसल वो लड़का जो होता है सन 2015 में जो आईपीएस बनता है, उसके जब वो आईपीएस नहीं बना था तब तो उसके फॉलोअर्स जो होते हैं सिर्फ 500 होते हैं फेसबुक पर। लेकिन जैसे वो आईपीएस बन जाता है तो उसके फॉलोअर्स जो होते हैं 500 से होकर 5000 हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई गरीब होता है उसे तो कोई नहीं पूछता, उसे ना ही कोई जानता है जब उसके पास कोई पैसा नहीं होता। लेकिन जैसे उसके पास पैसा आता है तो हर कोई उसे जानने लगता है, हर कोई उसे पहचानने लगता है। ऐसा ही इस आईपीएस के साथ होता है। जब ये आईपीएस नहीं था तब इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे आईपीएस बनता है तो हर कोई जानता था, हर कोई इसके बारे में पहचानता था। तब ये अपनी कुछ फ़ोटोज़ और जो कैडल महाराष्ट्र वाला रैंक डालता है तो इसके जो फॉलोअर होते हैं जब 5000 होते हैं तभी उनमें से देखता है, जब उन फॉलोअरों को देखता है जाकर तो उनमें से देखता है कि जो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं उन्हें अलग कर लेता है और जिन्हें जानता नहीं था, जिनका बैकग्राउंड इसे अच्छा नहीं लगता, उन्हें निष्क्रिय कर देता है। ये देखता था जाकर प्रोफाइल, हर प्रोफाइल को देखता था कि ये कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर नहीं है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके पास पैसे हैं या नहीं है, ये कमाती है फिर नहीं कमाती है, और ये पढ़ी लिखी है फिर नहीं लिखी हुई है। जब ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करता था, इकट्ठा करने के बाद उसके प्रोफाइल में फेसबुक पर 3000 लड़कियां होती हैं और जो जिन्हें वो जानता नहीं था, जिन्हें वो पहचानता नहीं था, उन्हें डिलीट कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। हालांकि वो पहचानता तो इन लड़कियों को भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी इन लड़कियों को अपने फेसबुक अकाउंट पर रखता है। फेसबुक अकाउंट पर जब वो अपने रखता है तभी लड़कियां जो होती हैं उसे मैसेज करने लगती हैं, उससे बात करने की कोशिश करने लगती है और कहती हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। ये उनका रिप्लाई भी दे दिया करता था, उन्हें रिप्लाई भी कर दिया करता था। जब रिप्लाई भी कर दिया करता था, कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ लड़कियां जो होती हैं फिर फ़ोटोज़ भेज कर कहती थी कि आई लव यू, ये इधर से आई लव यू टू भेज दिया करता था। ना जाने कितनी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इसके प्यार में पागल हो जाती हैं और इससे शादी करने के सपने देखने लगती हैं। और ऐसा ही नहीं, ये शादी के जो सपने होते हैं वे और जगह से भी आते हैं, यानी कि जब ये आईपीएस बन जाता है तो जगह जगह से इसके रिश्ते आते हैं। अब जैसी लड़कियां जो होती हैं इससे कहती हैं कि मैं तुम, एक लड़की जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है। अब इधर ये लड़कियां जो होती हैं कोई तो आधे कपड़ों में फ़ोटो भेजा करती थी, कोई किस लेते हुए फ़ोटो भेजा करती थी और कहा करती थी कि मुझे आपसे कॉल करनी है, बात करनी है, मुझे मैसेंजर करना है। जब बात कॉल की आती थी तो कॉल को ना कर दिया करता था और कहता था कि मुझे आपसे कॉल नहीं करनी है। तो लड़कियां जो होती थी वे कहती थी कि आप कॉल पर बात क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कॉल पर बात आपको करनी चाहिए। लेकिन ये लड़का जो होता है वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता हूँ। ये लड़का जो होता है आईपीएस जो होता है इतनी मुश्किलों से आईपीएस बनता है कि आप सोच नहीं सकते। चपरासी का बेटा होता है, चपरासी के बेटे होने के बावजूद इसके पास इंजीनियर करने की पैसे नहीं होते हैं। इसे पैसे भरने के लिए इसके पिता जो होते हैं चपरासी होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तभी वे अपनी 6.25 बीघे ज़मीन को 1 लाख में बेच देते हैं और 1 लाख में बेचने के बाद अपने बेटे की फीस भरते हैं और सोचते हैं कि हमारा एक लौता बेटा है, यही हमारे काम आएगा। ये सारी बातें इंटरव्यू में बताता है।
लेकिन जैसे यहाँ लड़के जो होते हैं जब इससे प्यार की बातें करने लगती हैं, जब प्यार की बातें करने लगते हैं, इसकी शादी तक आ जाते हैं, तब इनमें से एक लड़की जो होती है वो उसके पीछे पड़ जाती है, पीछे कुछ इस कदर पड़ जाती है। वो कहती है कि मुझे आपसे वीडियो कॉल पर बात करनी है और नहीं तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। आईपीएस जो होता है वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूँ, आप मुझसे चैटिंग पर बात कीजिए, मुझसे आप जैसे बात करेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो लड़का जो होता है वो कहता है कि आईपीएस जो होता है वो कहता है कि एक काम करो, मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता, अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत करो। तभी वो लड़की जो होती है अपनी न्यूड फोटो भी भेजा करती थी उसे, और उस पर आईपीएस जो होता है वो रिप्लाई भी दिया करता था। जब रिप्लाई भी दिया करता था तभी वो लड़की जो होती है उससे एक दिन वीडियो कॉल की जब लगा कर बैठ जाती है कि मुझे करनी है, तभी उसके बारे में पता करती है और उसका पता निकालने के बाद वो उसके घर पहुँच जाती है। जब घर पहुँचती है तभी घर पर जो होते हैं उसके पिता होते हैं जिनका नाम शमसूर हसन होता है, और जो लड़का होता है इसका नाम नूरू हसन होता है, यानी कि आईपीएस का नाम नूर हसन होता है। तभी शमसूर हसन को जब ये देखती हैं तो वहाँ पर जाकर कहती हैं कि आपका बेटा कहाँ पर है। तो वे कहते हैं कि मेरा बेटा तो यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ आप मुझे बताइए, क्या बात हो गई। तभी ये लड़की जो होती है अपनी माँ के साथ उसके घर पर गई थी। वो कहती है कि वो मुझसे बातें करता है, प्यार करता है और मेरे साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वो अब मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, ना जाने ऐसा क्या हो गया। वो मेरे साथ न्यूड फोटोज़ भी, अश्लील फ़ोटो भी भेजता है और अब जाकर वो पलट रहा है, मुझे उससे शादी करनी है। जब ये सारी बातें शमसूर हसन सुनते हैं तो शमसूर हसन के जो होश होते हैं उड़ जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता और मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है। मेरा बेटा बड़ी मुश्किलों से पढ़ा है, उसने एक चीज़ देखी है, उसने देखी है कि गरीबी कैसी होती है और वो एकदम से तुम्हारे चक्कर में कैसे आ गया, और मेरा बेटा ऐसी न्यूड फोटोज़ भी नहीं देख सकता है। शमसूर हसन जो होते हैं वे कहते हैं कि मेरे बेटे पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इधर लड़की जो होती है वो उन पर कह रही थी, उनकी प्रूफ दिखा रही थी, उन्हें हर एक मैसेज दिखा रही थी। जब हर एक मैसेज दिखा रही थी तब उनके पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी उनके पिता जो होते हैं अपने बेटे से पूछते हैं, जब उन्हें अपने बेटे से पूछते हैं तभी उनका बेटा जो होता है वो कहता है कि नहीं पिताजी, मैं किसी से बात नहीं करता। जब उनकी आईडी उन्हें दिखाई जाती है तो जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं कहते हैं कि नूरू हसन, ये कहते हैं कि नहीं, ये मेरी प्रोफाइल नहीं है, इस पर फ़ोटो मेरे ज़रूर हैं लेकिन मैं इसे नहीं चलाता, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब ये सारी बातें वो कहता है तभी शमसूर हसन जो होते हैं उन माँ बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप, यह आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरे बेटे की तस्वीर डालकर कोई और आपसे बात कर रहा है। लेकिन इधर माँ बेटी जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, वही बात कर रहा है, तुम अपने बेटे को बचाना चाह रहे हो, तुम अपने बेटे का ब्लेम किसी और पर घेर रहे हो। जब ये सारी बातें उनसे कहती है और कहती है कि मैं उससे ही शादी करूँगी, जब ये सारी चीज़ें की रट लगा कर वहाँ पर बैठ जाती है तभी शमसूर हसन जो होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि मैं करूँ तो आखिरकार करूँ क्या, मेरा बेटा ये है ही नहीं है। तभी शमसूर हसन जो होते हैं वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे 8 अगस्त सन 2019 को पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वे सारी बातें बताते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं आईपीएस ऑफिसर यानी नूरू हसन को फ़ोन करते और कहते हैं कि साहब, क्या आपके साथ सच में ही ऐसा हो रहा है और आप क्या वो आईडी चला रहे हैं। तभी नूरू हसन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं वो आईडी नहीं चला रहा हूँ और मुझे नहीं पता वो लड़की मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रही है। मेरे पिता ने उससे कहा है कि वो आईडी कोई और चला रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही है। तभी वो लड़की और जो उसकी माँ होती है उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, जिस फेसबुक आईडी से तुम्हें मैसेज किए जा रहे थे वो आईपीएस ऑफिसर नहीं चला रहे। लेकिन वे माँ बेटी जो होती हैं वे समझने को कुछ तैयार ही नहीं होती हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं अब उस आईडी के बारे में पता निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आईडी चला कौन रहा है। जब पता चलता है कि वो आईडी कौन चला रहा है तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो पता चलता है कि दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जावेद होता है। जावेद जो होता है ऑटो रिक्शा चलाया करता था। ऑटो रिक्शा चलाने के साथ साथ वो इस आईडी को भी चला रहा था। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने आईपीएस के नाम से ये आईडी क्यों बनाई और उस पर फ़ोटो क्यों डाले। तभी जावेद जो होता है वो कहता है कि साहब, जब मैंने अपने ही फ़ोटो डाल रखे थे, मैंने अपनी ही आईडी बना रखी थी, तब मुझसे कोई बातें नहीं करता था, ना ही मुझसे कोई बातें करना पसंद करता था। लेकिन जैसे ही मैंने नूरू हसन आईपीएस ऑफिसर की फ़ोटोज़ डाली, उनका कैडर महाराष्ट्र वाला कैडर डाला, तभी लोगों की लाइन लग गई और मेरे 500 से 5000 फॉलोअर हो गई। तो मैं बहुत खुश हो गया था। उसमें से कुछ फॉलोअर ऐसे होते हैं जिन्हें मैं निष्क्रिय कर देता हूँ, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं जो 3000 लड़कियाँ होती हैं, मैं उन्हें
उन्हें रख लेता हूँ, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के साथ साथ उनके मैसेज जो होते हैं लगातार आते रहते हैं। कभी किसी का मैसेज आता था तो कभी किसी का मैसेज आता था। जब ये सारी बातें जावेद बता ही रहा था तभी जावेद की पत्नी पुलिस स्टेशन आती है और आने के बाद कहती है कि साहब मैंने इसके 5-6 फ़ोन तो फोड़ भी दिए हैं और ये लगातार दिन रात फ़ोन पर लगा रहता था, चाहे इसे खाना हो चाहे पीना हो, हर टाइम ये फ़ोन पर रहता था। और लड़कियां जो होती थी इसे न्यूड फ़ोटो भेजा करती थी, इससे बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन ये चैटिंग पर बात किया करता था, कॉल पर बात नहीं किया करता था। इसका एक जवान बेटा है, उसे शर्म नहीं आ रही है कि ये क्या कर रहा है। और जो जितनी भी लड़कियां होती हैं वे 18, 20, 22 साल की होती हैं और इससे आधी उम्र की होती हैं। जब उसकी पत्नी ये सारी बातें आकर कहती है तो जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जावेद को गिरफ्तार करने के बाद अब उन दोनों माँ बेटियों को बताया जाता है कि तुम्हारी आईडी दिल्ली में रहने वाला एक जावेद होता है जो ऑटो चलाता है, वो चला रहा था और वही तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा था, वही आईपीएस की आईडी बनाकर तुमसे बात कर रहा था। तभी उनकी जो माँ बेटी होती हैं दोनों भी कहते हैं कि नहीं, तुम नूरू हसन आईपीएस को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने उसे बेचारे को फंसा दिया, यानी कि किसी और का ब्लेम किसी और पर लगा दे। वे सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर ये कह रही थी। तभी जो नूर हसन यानी आईपीएस के पिता होते हैं शमसूर हसन, वे पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद उन माँ बेटी के खिलाफ कुछ प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं। सबूत देने के बाद वे कहते हैं कि ये हमें फंसाना चाहती थी, हमसे पैसा ऐंठना चाहती थी, हमारे पैसे लेना चाहती थी और मेरे बेटे को फंसाना चाहती थी और फंसा कर उससे शादी करना चाहती थी। जब पुलिस वाले वो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखने के बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। माँ बेटी को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, शमसूर हसन को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आईपीएस जो होते हैं उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी आईडी कौन चला रहा है और आईडी पर वे जो माँ बेटी होती हैं वे बात कर लेती हैं और ये लड़की जो होती है इस हद तक चली जाती है कि आईपीएस को न्यूड फ़ोटो भेज देती है। फ़ोटो भेजने पर उसे मजबूर करती है कि शादी कर ले, नहीं तो मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। लेकिन जब इधर पता चलता है कि उसकी आईडी तो आईपीएस साहब तो चला ही नहीं रहे थे, आईडी जो होती है वो दिल्ली में रहने वाला जावेद चला रहा था। उसकी पत्नी जो होती है वो खुद ये सारी बातें बताती है आकर, जावेद भी ये सारी बातें बताता है। दोस्तों यहाँ पर ये आईपीएस ऑफिसर जो होता है बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद इसने ये पद हासिल की थी। लेकिन इस पद पर कहते हैं ना, जब कोई कुछ बनता है तो उस पर कोई दाग लगाने के लिए तैयार ही खड़ा रहता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।